करन पठाई। क्योंकि जितने अयोध्या वासी गए थे सबके स्वागत के लिए किशोरी जी ने सिद्धियों का स्मरण किया। और सिद्धियों का स्मरण अष्ट सिद्धि अणिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्रकाम में सब आकर के प्रकट होकर के मूर्तिमान किशोरी जी की आज्ञा में किशोरी जी ने कहा कि जाओ आप सब जहां पे बारात रुके हैं चनवासा बोलते हैं वहीं जाकर के और जिन बारातियों के मन में जो संकल्प हो जो इच्छा हो वो भोग प्रकट करो, उनको आनंद करो। और महाराज इतनी दिव्य व्यवस्था जनकपुर में निज निज बास विरोध बिलो की बराती सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। इतनी दिव्य व्यवस्था है जनकपुर में बारातियों की कि देवताओं से भी बढ़िया सुंदर सुंदर भोग पदार्थ। क्योंकि अगर किसी के मन में कामना आई कि मुझे ये चीज खाना है और दिख नहीं रहा है, देखिए दिख नहीं रहा है, केवल मन में कामना है, तो सिद्धि इसी को कहते हैं। सिद्धि तुरंत प्रकट हो करके और वो वस्तु सामने लिए हुए उपलब्ध। बाराती सब आश्चर्यचकित हो जाते। महाराज इस महिमा को केवल और केवल राम जी जान पाए। किशोरी जी की इतनी महिमा है, सिय महिमा रघुनायक जानी, राम जी जान। अब मेरे सज्जनों, राम जी तो पहले से ही वहां ससुराल में थे। अब पिताजी आए हैं ऐसा सुन करके मिलने की बड़ी उत्कंठा हुई। आप सब भी जब बच्चा बहुत दिन दूर रहता है ना तो आप लोगों की कितनी उत्कंठा बढ़ जाती है? तो राम जी की भी उत्कंठा बढ़ गई। और चले जहां दशरथ जनवासे मनहु सरोवर तक प्यासे। गोस्वामी जी अद्भुत उपमा दे रहे हैं कि आज भाई नियम क्या है? नियम है कि जो प्यासा है, जिसे प्यास लगे, उसे सरोवर के पास, नदी के पास, तालाब के पास जाना पड़ता है कि नहीं? लेकिन ये मानस में उल्टी रीति है। आज राम रूपी सरोवर मनोहु सरोवर तकेऊ प्यासे, जो राम के दर्शन के प्यासे दशरथ जी हैं वहां पे श्री राम स्वयं जा रहे हैं। और राम जी जब गए वहां पे, भूप बिलो की जब ही मुनि आवत सुतन समेत, राजा दशरथ जी ने जब देखा है। और महाराज आप सब विचार करिए कि आपका पुत्र अगर कोई ऐसा काम करे कि एक देश नहीं पूरी दुनिया में, भुवन में, 14 भुवन में जिसकी झंडा गड़ जाए, कीर्ति फहरा जाए, तो ऐसे पुत्र के प्रति कैसा अगाध प्रेम उमड़ेगा। आज राम जी ने जो कीर्ति की है, ये पूरे विश्व के राजाओं पर ये धनुष तोड़ करके विजय श्री प्राप्त की है। और मिथिला से जो नाता जुड़ा है, बड़े प्रसन्न से होकर के और दशरथ जी ने छाती से लगा लिया है। और देखिए मानस में परंपरा है कि पिताजी को दंडवत किया, पैर में चरण में गिर गए। मुनि दंडवत किन्न महिषा, विश्वामित्र जी के पैर में दशरथ जी गिर गए, ऐसे दंडवत प्रणाम हुआ। फिर तो कहना क्या है, राम को देख के सारा बारात जो अयोध्या से जो गई थी एकदम राम जी को देख करके बड़े प्रसन्न हो गए। और महाराज आसमान से पुष्प की वृष्टि होने लगी है और सब लोग कहने लगे, सराहन लगे। देवता लोग आकाश में देख रहे थे, वो सब भी मनुष्य वेश बना करके देवता बारात में जा मिले। और देवताओं की स्त्रियां भी आई थी, वो जाकर के घरात में मिल गए। अच्छा, विवाह एक ऐसा अवसर होता है महाराज, इतनी टसन होती है ना, ऐसा धुन होता है विवाह में, सब एकदम बढ़िया सुंदर सुंदर एकदम सज धज करके। अब ये देवताओं को कोई पूछ नहीं रहा है, क्योंकि भाई देवता मतलब अब जिधर जाए
बारात वाले सोचते कि ये घरात वाले हैं और घरात वाले सोचते कि बारात वाले हैं। इसका फायदा देवताओं को मिल गया। सब सराहना कर रहे हैं कि देखो जब समधि मिलन हुआ, दिव्य पुष्प के पुनः वृष्टि हुई, वहां के लोग ब्रह्मानंद में समा गए और कहा कि देखो भैया इन दोनों को देखो। समधि का मतलब क्या है? समधि का मतलब है कि जिसकी सब प्रकार की बराबर बुद्धि हो और हर तरह से बराबरी हो दोनों, उसे सम मतलब बराबर, धी मतलब बुद्धि हो। कहा यहां दोनों में बराबरी तो नहीं है, क्योंकि महाराज चक्रवर्ती हैं दशरथ जी, लेकिन कहा नहीं, ऐसा नहीं, दोनों बराबर हैं। कहा कि जनक सुकृत रति वैदेही, दशरथ सुकृत राम धर देही। कहा कि जनक जी की पुण्य का प्रभाव है कि वैदेही प्रकट हुई है, किशोरी जी को पाया है, और दशरथ जी के पुण्य का प्रताप है कि राम जैसे पुत्र मिले। जनक जी की विशेषता है कि सिया जैसी पुत्री मिली, दशरथ जी की विशेषता है कि राम जैसा पुत्र मिला। अरे इनके समान किसी ने शिव की इतनी आराधना नहीं की होगी, किसी ने इन दोनों के समान किसी ने देवी देवताओं को नहीं मनाया होगा। तभी तो आज हम जनकपुर वासी हैं, हम भी बड़े, हमारे नेत्र सफल हो गए, क्योंकि भय जग जनमी जनकपुर वासी। आज हम जनकपुर वासी होने का गौरव प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि श्री सीताराम जी का दर्शन जो हो रहा है।